अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप लोग जहाँ पर भी रहें खुश रहें, सलामत रहें। तो जी आज मैं वीडियो में बना रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव की रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है और मज़ेदार सी रेसिपी होगी। तो जी आप लोग मेरी इस चिकन पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा घर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 किलो चावल। 1.5 किलो चावल हैं जिसे मैंने अच्छे से धोकर भिगा दिए हैं। चावलों को आपने कम से कम आधा से पौने घंटे के लिए भिगाना है। 1.5 किलो मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। 4 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज काटे हैं। 3 बड़े मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। पुदीने के चंद पत्ते लिए हैं मैंने और हरी मिर्चें लिए हैं मैंने यहाँ पर 5 से 6 दाने और 1 नींबू के मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं। खड़े मसाले में मेरे पास है आधा चाय का चम्मच, खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच मेरे पास है काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर साबित ज़ीरा लिया है। 3 दाने मैंने यहाँ पर लिया है बादियान के फूल। 5 से 6 मेरे पास लौंग है। 2 दाना मैंने यहाँ बड़ी इलायची का लिया है। 4 से 5 मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है और ये 2 से 3 पत्ते मैंने तेज़पात के लिए हैं। और पिसे हुए मसालों में मैंने 1 चम्मच भर के लिया है गरम मसाला। गरम मसाले में सारा कुछ है, इसमें दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर सारा कुछ इसके अंदर ही मिक्स है। 1 चम्मच आपने भर के लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लिया है पीसी मिर्च, लाल सूखी हुई पीसी मिर्च है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को आप थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि चिकन पुलाव है और अदरक लहसुन का फ्लेवर उसमें अच्छा आता है चावलों में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उस हिसाब से ही रखिएगा। 1.5 किलो चावलों के हिसाब से मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स शेयर की है, तो इस हिसाब से ही आप लोग अपने बनाइएगा। तो जी यहाँ पर हम पतीली गरम कर लेते हैं और फिर डालते हैं ऑयल। पतीली हमारी यहाँ पर गर्म हो गई है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 कप के करीब तेल। चावलों के हिसाब से आप लोगों ने तेल यूज़ करना है क्योंकि 1.5 किलो चावल है मेरे पास, तो फिर मैंने उस हिसाब से 1 कप के करीब तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा फिर मैंने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। ये देखें, ये सारे खड़े मसाले हैं जो मैं तेल के अंदर डाल रही हूँ। खड़े मसालों को हमने तेल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेने हैं ताकि इन मसालों का फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। बहुत मज़े के पुलाव रेडी होने वाले हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से एक दफ़ा ये पुलाव। खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग खाना बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप यकीन करें, आप खाना दिल से बनाएं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जो गेस्ट आते हैं घर में, वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे अगर आप दिल से खाना बनाएंगे तो जी यहाँ पर 1 से 2 मिनट मैंने इन मसालों को सौटे कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज। पुलाव बनाने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का इंतखाब कीजिएगा क्योंकि जो चावल होते हैं उनको खुले बर्तन में बनने के लिए ज़रूरत होती है चावलों को, क्योंकि वो चावल फिर आसानी के साथ बन जाते हैं और खिले खिले से बनते हैं। अगर आप छोटे बर्तन लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके चावल टूट जाएंगे, वो फिर इतने मज़े के देखने में नहीं लगेंगे। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है फिर जाहिर सी बात है वो खाने में भी अच्छी लगती है।
आज मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह से अम्मियाँ सबकी बहुत अच्छी होती हैं और बेटियाँ जो हैं माँओं की लाडली होती हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, खुश रखे, खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे उन्हें। तो जी यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे तरह से ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो जी हमारे प्याज यहाँ पर देखें ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन। 1.5 किलो मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर जो अदरक लहसुन लिए थे 3 खाने के चम्मच, वो भी डाल देंगे। अदरक लहसुन को आपने बिल्कुल भी अलग से नहीं भूनना, आपने चिकन डाल देना है, साथ ही आपके अदरक लहसुन भी भून जाएंगे। बहुत ही झटपट सी रेसिपी देने वाली हूँ मैं आप लोगों को चिकन पुलाव की, जो आराम से आपके पौने घंटे में तैयार हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया था पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 चम्मच मेरे पास नमक है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। खड़े मसाले का पिसे हुए मसाले हैं, मैं इनको बाद में यूज़ करूँगी जब हम चावल डालेंगे, उसके बाद हमने इसको डालना है। तो जी ये 2 मसाले डाल के चिकन को बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। आँच आप बिल्कुल तेज़ रखिएगा ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से भून जाए और जल्दी से भून जाए। तो ये जी देखिए मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। जब ये अच्छे से भून जाएंगे फिर टमाटर डाल के फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी। चावल के हिसाब से आप अपना पानी लीजिएगा। मेरे पास 3 गिलास चावल हैं और चावलों को मैंने काफ़ी टाइम के लिए भिगो के रखा हुआ है। कोशिश आप भी कीजिएगा कि चावल आपके आधा से पौने घंटे के लिए आराम से भीग जाएं, और अगर वो सही भीग जाएंगे तो वो फिर आप चावल आसानी से आपके पक जाएंगे और जल्दी गल जाएंगे। तो 3 गिलास मेरे पास चावल है तो मैं उसके लिए 4 गिलास पानी ही यूज़ करूँगी, 4 से 4.5। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने चावल बहुत देर के लिए नहीं भिगाया है, तो अगर आपके पास 3 गिलास चावल है तो आप 5 गिलास पानी डाल दीजिएगा। दो से 3 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। चावलों के हिसाब से आपने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं ताकि आपके चावल जो हैं बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो बनके। बहुत ही आसान रेसिपी है। तमाम मसाले मैंने घर के किचन में यूज़ होने वाले यूज़ किए हैं, बाहर का कोई मसाला मैंने इसके अंदर नहीं डाला। आप भी आसानी के साथ ये पुलाव बना सकते हैं घर में और फैमिली के साथ मज़े ले सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के 4 से 5 मिनट के लिए और चिकन को भूनना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को भूनते हुए। ऑयल हमारा रिलीज़ हो गया है, तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये 3 गिलास पानी है मेरे पास, और ये 1 गिलास और पानी लिया है मैंने। 3 गिलास मेरे पास चावल हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों के पास चावल अच्छे वाले हैं तो अगर आप लोगों ने सही से चावलों को भिगा के रखा है तो फिर आप लोग 3 गिलास चावलों के लिए 4 गिलास ही पानी यूज़ कीजिएगा, नहीं तो 4.5 ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी यूज़ किया है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे। पानी में बॉयल आने देते हैं, फिर इसके अंदर डालेंगे चावल। पानी में बॉयल आ गया है। 10 मिनट मैंने इधर चिकन को और पकाया है। इधर हमारे चिकन बहुत अच्छे से गल गए हैं। यहाँ पर मैंने 1 गिलास और पानी का इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे चिकन को गलाना था 10 मिनट के लिए, तो फिर मैंने 1 गिलास और पानी डाला है। 3 गिलास चावलों के लिए मैंने यहाँ पर 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल देंगे हम चावल।
बर्तन साफ़ करके आप अच्छे तरीके से चावलों को डाल लें। यहाँ हमारे पास पिसे हुए गरम मसाले जो थे वो भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया था धनिया के पत्ते, सॉरी पुदीना के पत्ते हैं ये, और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें लिए हैं, यहाँ 1 नींबू का स्लाइस लिया है। ये सब कुछ भी डाल देंगे अभी चावलों के साथ ही। पहले हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाला था, अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक और डाल रही हूँ, क्योंकि चावल मेरे पास 1.5 किलो हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। चावल मैंने यहाँ डाल दिया है। अब चावल डालने के बाद ये पकेंगे 10 मिनट, अभी इसको और लगेंगे चावल हमारे बनने में। फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। यहाँ जो हमारे चावलों का पानी ड्राई हो गया है, और यहाँ पर मैं डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप बिरयानी एसेंस के। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, इससे बहुत मज़े के पुलाव बनते हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है चावलों का। अब यहाँ पर हम लगाएंगे चावलों को दम। आप कोशिश कीजिएगा कि चावल डालने के बाद आप बार बार चम्मच ना चलाएं। अब मैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए चावलों को दम दूँगी, फिर मैं आपको चावलों का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हमारे चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए हैं। चावलों को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाया था। देखें, एक एक चावल माशाल्लाह से खिले हुए बने हैं। तो जी मैं इनको अब डिश में निकालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी हमारा चिकन पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ साथ में मैंने बनाया है रायता। रायते के अंदर मैंने सिर्फ खीरे लिए हैं और प्याज, खीरे और प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने। और इसके अंदर सिर्फ मैंने आधे चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच नमक का डाला है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। हमारा रायता तैयार है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। तो जी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब अल्लाह हाफिज़।